प्रिय मित्र, मेरे मित्रों ने मुझे इस बात के लिए जोर दिया है कि इंसानियत की खातिर मैं आपको ये पत्र लिखूं, लेकिन मैंने उनकी विनती का विरोध किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई भी पत्र गुस्ताखी का सबब बने। लेकिन मेरा मन कहता है कि मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए और मैं अपनी याचिका आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, फिर चाहे आपकी नजर में उसका जो भी मूल्य है। आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दुनिया में आप ही वो एक व्यक्ति हैं जो युद्ध को रोक सकते हैं और इंसानियत को खत्म होने से बचा सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि आप उस चीज के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाएं जो आपकी नजर में कितनी ही कीमती क्यों ना हो? क्या आप उस व्यक्ति की याचिका पर गौर करेंगे जिसने इच्छानुसार युद्ध के पथ को त्याग दिया और जिसके परिणाम में जिसने कुछ सफलता भी प्राप्त की? मैं आपसे क्षमा की आशा करता हूँ यदि मुझसे आपको पत्र लिखने में कोई भी भूल हुई है। सदा आपका सच्चा मित्र, मोहनदास करमचंद गांधी। इतने सालों के संघर्ष के बाद मैंने ये फैसला किया कि अगर हम यूं ही भिखमंगों की तरह आजादी की भीख मांगते रहे तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा जो हम देखना चाहते हैं। अपना देश, अपने लोग, अपनी सरकार, अपना कानून, ये हमारा हक है और इसे हासिल करने के लिए हमें दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। जर्मनी की लड़ाई अंग्रेजों के साथ है। अंग्रेज हमारे भी दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। हम जर्मनी की धरती से जर्मनी का साथ देके ब्रिटिशर्स को यहीं हराएंगे। क्या तुम खून देने के लिए तैयार हो? हम तैयार हैं। जय हिंद। मैं हिम्मत सिंह, अमृतसर पंजाब, वाहेगुरु की कसम खाता हूँ। गोपाल कृष्ण अय्यर, श्रावणपुर। मैं हनुमान, पंजाब। मैं हामिद, लाहौर। विवेक सानियाल, भगवान के नाम पे शपथ लेता हूँ। मैं बलबीर सिंह, पंजाब, वाहेगुरु की कसम लेता हूँ कि अपनी आखिरी सांस तक हिंदुस्तान की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी के साथ मिलकर लड़ता रहूं। जज्बा हमारा है आजादी का, इन गोरों की जश्न ए बर्बादी का। जज्बा हमारा है आजादी का, इन गोरों की जश्न ए बर्बादी का। कदम कदम पे आना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जज्बा हमारा है आजादी का, इन गोरों की जश्न ए बर्बादी का। जज्बा हमारा है आजादी का, इन गोरों की जश्न ए बर्बादी का। कदम कदम मिलाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। कदम कदम मिलाना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। 20 अप्रैल 1945 लगभग 6 साल तक चलने वाले द्वितीय विश्व युद्ध का अंतिम पड़ाव। अलाइड फोर्सेस और एक्सिस फोर्सेस के झंडों तले विश्व के लगभग सभी महत्वपूर्ण देश एक दूसरे के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल थे। एक तरफ रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे ताकतवर देश अलाइड फोर्सेस की कमान संभाले हुए थे।
तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटली, जापान जैसे देशों के हाथों में एक्सिस फोर्सेस की बागडोर थी। मगर इन सारे उथल पुथल के बीच एक नाम जो पूरे विश्व के नक्शे पर नाच रहा था, वो था द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य सूत्रधार और अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा तानाशाह, जर्मनी का चांसलर अडोल्फ हिटलर। मगर हमारी कहानी उस अडोल्फ हिटलर की नहीं है जिसे अपनी तानाशाही पर नाज था, जो पूरे यूरोप को अपने कब्जे में करना चाहता था, बल्कि ये कहानी उस हिटलर की है जो युद्ध के आखिरी दिनों में अपने करीबी लोगों के साथ एक बंकर में छिपकर पराजय की आखिरी मार झेल रहा था। और यही वक्त था जब पूरे यूरोप पर बंदूकों और तोपों के सहारे राज करने की तमन्ना रखने वाले इस तानाशाह के दिलो दिमाग को झकझोर रहा था एक महान संत का चेहरा, जिसका नाम था महात्मा गांधी। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? लगता है फ्यूरर के दुश्मन बाहर से ही नहीं, अंदर से भी वार कर रहे हैं। You mean traitors? ऐसे लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। I have to go and meet the Führer. अप्रैल 1945 रशियन रेड आर्मी बर्लिन शहर को लगभग चारों तरफ से घेर चुकी है। आम जनता अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश में निकलना शुरू कर चुकी है। मजबूर जर्मन आर्मी धीरे धीरे रशियंस के सामने सरेंडर करने लगे हैं। जीती रहो अमृता, सौभाग्यवती रहो। कैसी हो? ठीक हूँ बापू। तुम्हारे पति बलबीर सिंह की कोई चिट्ठी आई? नहीं बापू, 3 महीने होने को आए हैं। आ जाएगी, बस थोड़ा सा डर लगता है। धैर्य रखो बेटी, ईश्वर पर भरोसा रखो।
Legion soldiers. सुभाष चंद्र बोस के जर्मनी से पलायन के बाद सिर्फ जर्मनी के लिए लड़ने को मजबूर थके हारे इन जवानों की बस इतनी सी ख्वाहिश है, किसी भी तरह यूरोप की सीमाओं को लांघ कर अपने वतन हिंदुस्तान वापस पहुंच जाएं। बहुत घबराए हुए लग रहे हो डॉक्टर गोबल्स। आपको लेटर नहीं मिला? कल रात मैं शेक्सपियर पढ़ रहा हूं। शेक्सपियर मेरे बुरे से बुरे मूड को अच्छा बना देता है। Danger knows full well that Caesar is more dangerous than he. We are 2 lions, littered in one day, and I, the elder and more terrible. And Caesar shall go forth. दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके माय फ्यूरर। जीत हमारी पक्की है। क्या करने आए थे और क्या हो रहा है? लड़ाई लड़ रहे हैं हम। किसके साथ? किसके साथ? अपनी आने वाली मौत के साथ। ओए, हिम्मत नाम है मेरा, हिम्मत। सिर्फ बोलने की ताकत भी होनी चाहिए। डर लग रहा है तो चल जा अंग्रेजों के पास, जाके चाट उनके तलवे। ओए, अगर तुम लोग चुप रहकर थोड़ा सा आराम करोगे ना तो एक दूसरे के साथ झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो अपनी अपनी बंदूकें उठाओ और एक दूसरे पर गोली चलाओ, मार डालो एक दूसरे को। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो वहां पहाड़ पर जाकर कूद जाओ, सब कुछ आसान हो जाएगा। इस बात की खबर मुझे अब दी जा रही है। सारे अफसर क्या खर्राटे मारकर सो रहे हैं? नपुंसक की तरह चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। ऐसे वक्त में मेरे अफसर ऐसे अय्याश और कमरता। ये उन गद्दारों का काम है माय फ्यूरर, जिनकी खबर हमें आई थी। यही हमारी सारी खबर लीक कर रहे हैं। गद्दारों को ढूंढ कर उन्हें गोलियों से भून दो। उनकी लाशों को चौराहे पर ले जाकर उल्टा लटका दो, ताकि दुनिया वालों को यह पता चले कि जर्मनी के साथ गद्दारी करने का क्या नतीजा होता है। The things that threaten me never look but on my back. When they shall see the face of Caesar, they are vanished. काइटल की रिपोर्ट आई है माय फ्यूरर। रशियन कॉन्वॉय ने हमारी 1,500 बेबस औरतों के साथ रेप किया है। इसका खमियाजा उन्हें भरना पड़ेगा। जर्मनी की हर औरत बच्चे को तैयार करो अपने देश की रक्षा के लिए। I want an eye for an eye. An eye for an eye makes the whole world blind. ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन सबको सन्मति दे जो कि इस विचारधारा से सहमत हैं। हम पुराने जमाने की बर्बरता को काफी पीछे छोड़ आए हैं। युद्ध का फैसला हमेशा सिर्फ चंद भ्रमित लोग लेते हैं। इसका परिणाम पूरे देश और गरीब जनता को भुगतना पड़ता है। युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं होती, दोनों पक्ष कुछ न कुछ हारते हैं। और फिर युद्ध लड़ने के और भी तो रास्ते हैं।
वासियों, आज फ्यूहरर का 56वां जन्मदिन है। मैं अभी वहां से आ रही हूँ और पार्टी की कोई भी तैयारियां नहीं हुई हैं। और बैंड का क्या करेंगे हम? इस वॉर सिचुएशन में हम बैंड कहाँ से लेकर आएंगे? डॉक्टर कोबल्स ने कहा कि अब वो बैंड का इंतजाम करेंगे। ओह वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। सड़कों पर जो भी दिख रहा है वो हमारी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। बर्लिन बिल्कुल सुरक्षित है। अफवाहों और दुश्मनों के हाथों बिके हुए चंद पत्रकारों की बातों पर मत जाइए। युद्ध के समय सरकारी मशीनरी पर असर तो पड़ेगा ही, मगर ये छोटी मोटी दिक्कतें हमारा मनोबल नहीं तोड़ सकती। हर हाल में दुश्मनों का डट कर सामना करना है। जीत हमारी पक्की है।